गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल चाय विथ मधु में। तो आज शाम को चाय पीते पीते मैंने सोचा कि मैं ना क्या बनाऊंगी फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात का डिनर तो फिक्स था बट सुबह का कुछ पता नहीं था कि क्या बनेगा। तो चाय पीते पीते मेरे दिमाग में आया क्यों ना मॉर्निंग के नाश्ते के लिए चने की दाल भिगो देते हैं। तो मैं फटाफट से किचन में आई, मैंने एक प्लेट में चने की दाल निकाली क्योंकि इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में इसको हम भिगोएंगे। चने के दाल के पराठे आलू के पराठों से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे तो वैसे सारे तरीके के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सर्दियों में मैं पराठे कुछ ज़्यादा ही बनाती हूँ, गर्मियों में भी बनते हैं बट थोड़े कम बनते हैं। तो मैंने क्या किया, दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि ये दाल जैसे दुकान से आती है तो ये खुले में जैसे रखते हैं तो गंदी हो जाती है, तो इसको धो कर ही भिगोना चाहिए। इवन कोई भी खाने पीने का सामान अगर आप भिगोते हैं तो उसे धो कर ही भिगोएं। धोकर साफ़ पानी में अच्छे से उसके बाद ही भिगोएं। इससे क्या होता है, उसकी गंदगी भी निकल जाती है और जैसे उसका जो पानी होता है वो किसी इस्तेमाल में भी आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी फिर आप ऐसे भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से एक दो पानी से। उसके बाद ही इसको हम भिगोएंगे। आलू के पराठे मेरे भाई को बहुत पसंद आते हैं। मेरे हस्बैंड जी को चने के दाल पराठे बहुत पसंद आते हैं, उनका ये फेवरेट है। तो हफ्ते में नहीं तो महीने में 2 बार तो ये बन ही जाता है, क्योंकि घर में सभी लोगों को पसंद आता है। बच्चे इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि गर्मियों में ये सब पराठे वराठे जल्दी बनते भी नहीं हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि गर्मी की वजह से ये सब खाना जैसे डाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बहुत वो करते करते मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कल इनके फेवरेट जो है पराठे ही बना लेती हूँ। तो मैंने इसको पानी डाला और भीगने के लिए रख दिया। और शाम को तो फिक्स था कि क्या बनेगा, सुबह का नहीं फिक्स था तो सुबह का भी अब फिक्स हो गया था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया लंच में, डिनर में, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों। तो हमने इसको साइड में रख दिया, अब ये फूल जाएगा। सुबह सुबह वैसे भी बहुत टेंशन होती है, तो रात में ही लेडीज़ें जो होती हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं ना, उनका दिमाग आगे आगे बहुत सोचता है, समझ लीजिए। वो सुबह रात का जब डिनर बनाती हैं ना तो वो सुबह का भी सोच रही होती हैं कि उन्हें सुबह क्या बनाना है, या सुबह बनाती हैं तो वो शाम का सोच रही होती हैं उन्हें कि शाम को क्या बनाना है। मतलब इतना ज़्यादा वो बेचारी परेशान रहती हैं कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। मतलब एक ये बहुत बड़ी इसको राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देनी चाहिए कि खाने में क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा। तो मॉर्निंग में मैं किचन में आई, मैंने आटा जो है सबसे पहले मैं आटा लगा लिया, क्योंकि देर हो रही थी तो मैंने कहा पहले आटा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा गूंदने में टाइम लगता है और आटा अच्छे से गुना ना हो तो रोटियाँ फूली फूली या पराठे मुलायम मुलायम नहीं बनते हैं। तो मैंने आलू को धो करके कुकर में चढ़ा दिया। एक तरफ मैंने मेरी मनचाही फेवरेट सी सुकून भरी चाय चढ़ा दी है, और ये मलाई बहुत अच्छी जम जाती है तो मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ। बाद में मैं इसका घी निकालती हूँ। घर का जो घी होता है ना वो मस्त होता है, शुद्ध होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब से मैंने घी निकालना सीखा है, पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन जब मैं घी निकालना सीख गई तो मैं घर में निकाल करके घी रख लेती हूँ। और घर में सभी लोगों को ये घर मतलब देसी घी घर का निकाला वो बहुत ही पसंद आता है। ये मैंने आलू छील लिए, सॉरी मैंने आलू निकाल लिए हैं प्लेट में। बहुत हॉट आलू हैं ये, एक तो गर्मी है ना, इस वजह से कोई भी जैसे चीज़ है जो उबली वगैरह वो जल्दी ठंडी नहीं होती है। तो मैंने इसको प्लेट में निकाला है। 2 टाइप की सब्जियां बनेंगी, एक बनेगी सूखी सब्जी, एक बनेगी हल्की सी चटपटी सी लटपटी सी सब्जी। तो 2 टाइप, इतने ही आलू में मैं 2 तरीके की सब्जियां बनाऊंगी, क्योंकि आधे लोगों को वैसी पसंद है सब्ज़ी, आधी लोगों को ऐसी पसंद है सब्ज़ी। तो मैंने आलू निकाल लिए। देखिए आलू कितने अच्छे से उबल गए हैं ना। इस टाइम आलू कुछ सही नहीं आते हैं, कभी कभी मेरे हस्बैंड आलू लाते हैं ना तो वो मीठे निकल जाते हैं, उनका खाने में स्वाद ही बड़ा अजीब सा रहता है।
एक तरफ मेरी चाय चढ़ी थी, अब मुझे चाय पीना था। मेरे को ना चाय बहुत ही पसंद आती है, समझ लीजिए। मैं सोचती हूँ बस फटाफट से अगर मुझे मॉर्निंग में कोई चाय बना के दे दे तो क्या बात है, फिर तो मेरा पूरा दिन बन जाए। लेकिन वो होता है ना, खुद ही बनानी है, खुद ही पीनी है, तो कर ही क्या सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई में बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी मिर्ची और जीरे का तड़का लगा दिया है। और ये मैं कचालू, जैसे होता है ना, आप लोग को कचालू बहुत सबको फेवरेट होता है, तो ये मैं कचालू बना रही हूँ बच्चों के लिए। थोड़े आलू मैंने कटिंग करके, और ये मैं लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह इसमें अच्छी भी बनती है और आयरन का भी मतलब अच्छा रहता है इसमें, तो मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं है, मेरे को एक बड़ी कढ़ाई लेनी है। एक बड़ी कढ़ाई लूँगी, फिर उसमें भी जैसे घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तब भी मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ। उसमें ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है वो स्पाइसी पसंद करता है। लेकिन जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो बहुत ही नॉटी है, उसे ना ज़्यादा तीखा मसाला ये सब पसंद नहीं आता है। तो मैं इसमें भुने मसाले, काली मिर्च, जीरा और हल्दी, थोड़ी सी धनिया, ये सब मैं डाल करके इसको फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको आप पूड़ी के साथ खा सकते हैं और आप पराठे के साथ खा सकते हैं। मैं तो इसको चाय के साथ खाती हूँ। एक हाथ में चाय रहती है और एक तरफ मैं ये आलू रख लेती हूँ, बस मेरा स्नैक्स बन जाता है। मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, आप चाहें तो इसमें मैगी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर तो बच्चे इसको ऐसे खाएंगे, उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। पता नहीं आजकल के बच्चों को मैगी मसाला कितना ही पसंद है। मेरा बेटा तो कहता है हर चीज़ में मम्मा मैगी मसाला आप डाल दिया करो ना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। अब मैं उसको क्या ही बताऊं कि ज़्यादा मैगी मसाला वगैरह नहीं खाना चाहिए, घर के मसाले खाओ। फिर मैंने आटा गूंद के लगा लिया था। आटा मैं मतलब बड़े से तसले में या परात में गूँथती हूँ, फिर उसको छोटे बर्तन में रख लेती हूँ। ये मैंने पराठे 2 लोई को चिपका करके आपस में उससे बनाई है। ये जैसे जब जल्दी होती है ना, तब मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। क्योंकि जैसे अब मैंने 2 पराठे ये बेले हैं, छोटी छोटी लोइयाँ बेल ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक पर रिफ़ाइन या जो भी घी आप लगाना चाहें वो लगा लेंगे। उसके बाद मैं दूसरी वाली जो रोटी है उसको भी इसी पर चिपका दूँगी, पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब जब आप इसको बेलेंगे ना, बेलने के बाद आप इसको तावे पे डालेंगे, तावे पे उसके बाद जब ये पक जाएगी तो ये अपने मन से 2 अलग अलग परतें निकल आती हैं। ये मैं तब करती हूँ जब बहुत देर हो गई होती है। मौसम अच्छा है आजकल, तो सोने में बड़ा ही आनंद आता है और सुबह इस चक्कर में देर हो जाती है। अलार्म लगाते हैं कि उठेंगे 5:30 बजे और नींद खुलती है 6:30 बजे, कभी 7 बजे। तो ऐसे हालात में इंसान कर भी क्या सकता है। मौसम है भाई, नींद जो होती है ना वो कभी पूरी नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने बच्चों का टिफ़िन लगा दिया। मैंने अपने छोटे बेटे को रोल बना के दिया है आलू लगा के, वो खा नहीं पाता है। अगर मैं उसे अलग अलग देती हूँ तो वो फिनिश नहीं करके आता है। और मैंने बड़े बेटे को अलग अलग करके दिया है, ये अपना खा लेते हैं आराम से। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। बड़ा बेटा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंसियर है, वो मेरा हर काम में हेल्प करता है। सुबह भी देखता है कि मम्मा परेशान हो रही है तो कुछ काम वो मेरे करा देता है। और सही मायने में बच्चों को थोड़ा सा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बच्चों को थोड़ा सा ये कह करके समझाना चाहिए कि बेटा आपको घर के काम भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो वही सारे घर का काम करेगी या उसके ही लिए घर के काम बने, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर मेरा आता है दाल का पराठा बनाने का स्टेप। तो मैंने रात में दाल भिगोई थी। ये देखिए ये मेरी दाल कितनी अच्छी फूल गई है। मैंने भगोने में भिगोया था लेकिन मुझे वो छोटा लग रहा था, तो मैंने इसको बाद में कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। ये पूरी 250 ग्राम दाल है। मुझे कम भिगोनी थी लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा खुद मतलब बनाएंगे, थोड़ा जैसे भिजवा देंगे, आंटी वांटी उनको दे देंगे तो उनको भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। चने की दाल बनाई, चने में आप ना लौकी वगैरह डाल के भी बहुत अच्छी इसकी दाल बनती है, चटपटी सी, कड़ी पत्ते वगैरह का तड़का दे करके। उसके बाद मैंने ये चने के दाल का पानी अलग भगोने में रख लिया है। मैं ये पानी फेंकूँगी नहीं डियर, क्योंकि पता है ये पानी कितना ही ज़्यादा जो है मतलब शक्तिशाली होता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होता है। इसे मैं नहीं पीऊँगी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं पीऊँगी, इसे मैं अपने पेड़ को पिलाऊँगी। मेरा जो भी मतलब मेरे टेरेस गार्डन पे जो भी पौधे लगे हैं ना, उनमें मैं ये डाल देती हूँ।
तो क्या होता है, इससे पौधे जो है मतलब हरे भरे भी रहते हैं और मजबूत रहते हैं, फ्लावर्स भी अच्छे आते हैं। ये मैंने कुकर में डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी, जीरा और उसके बाद में उसमें चने की दाल डाल दूँगी। ये देखिए मैं चने की दाल इसमें डाल रही हूँ। आप भी एक बार ट्राई करिएगा, जिसने ना बनाया हो वो तो इसे पक्का ही ट्राई करे, क्योंकि ये लाजवाब होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। आप इसको चाहें तो पराठे के शेप में बनाइए, चाहें तो आप कचौड़ियाँ बना लीजिए हल्का आटे में मोयन दे करके, और आप इसकी कचौड़ियाँ बनाइए। कचौड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगती हैं। मोयन दे के अगर आप इसकी कचौड़ी बनाते हैं ना, तो आप बाहर की कचौड़ियाँ जो खस्ते होते हैं ना, वो खाना भूल जाएंगे। तो लेकिन मुझे तो पराठे बनाने हैं, तो मैं तो इसके पराठे ही बनाऊँगी। असल में पराठे में क्या होता है ना, ऑयल कम लगता है, तो मैं तो उसके पराठे बनाऊँगी, पराठे ही बनाऊँगी। और आप चाहें तो जैसे भी आप इसको मतलब बना सकते हैं। तो मैं इसमें नमक, हल्दी तो मैं पहले ही डाल चुकी थी, अब मैं इसमें नमक जो है ऐड कर दूँगी। आपको जो जो भी फ्लेवर अच्छे लगते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा क्या, मैंने 2 कप लगभग पानी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि इसको पकने में लगेगा टाइम। और मैं पहले इसको सिलबट्टे पे पीसती थी चने की दाल को, लेकिन अब मैं मैशर आ गया है मैं मैशर लाई हूँ, मैं मैशर से इसको मैश कर देती हूँ। और मतलब आलू हो गया, चने की दाल, मैं मैश ही कर देती हूँ। पहले मैं सिलबट्टे पे इसको पीस के तब बनाती थी। ये मैंने दाल का जो पानी निकाला था फ्रेंड्स, ये मैंने अपने देखिए मनी प्लांट के पौधों में डाल दिया है। मेरे मनी प्लांट कैसे लग रहे हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल है ना। मैंने समझ लीजिए जब ये ज़रा ज़रा से थे, सिर्फ एक एक पत्ता होगा, मतलब एक एक पत्ता ही था ही। मैं इसको अपनी मम्मा के घर से लाई थी, उनको पौधे लगाने का बहुत ही शौक़ है। तो मैं जब गई तो उनके यहाँ मनी प्लांट लगा था, तो मैं उनके यहाँ से लाई थी। पहले मैंने मनी प्लांट को एक कांच के बर्तन में वाटर करके लगाया था, मुझे बहुत ही पसंद आता था, लेकिन वो उसमें चल नहीं रहा था। तो मैंने फिर इसको गमले में शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा कि गमले में लगा देंगे तो गमले में बड़ा हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। पहले मैंने इसको टेरेस गार्डन में रखा था, लेकिन वहाँ इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था, जिसकी वजह से ये बार बार ख़राब हो जाता था। मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने फिर इसको जो है मतलब जहाँ पर पानी कम गिरता है, मतलब गिरता ही नहीं है, बहुत धूप वगैरह भी कम लगती है, तो मैंने इसको वहाँ पे रख दिया ताकि ये हरा भरा बना रहे। घर में पेड़ पौधे लगाने से अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो ये मेरी आलू की सब्ज़ी बनने लगी है एक तरफ। अब ये मैं वो दूसरी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, बच्चों की तो बन चुकी है। अब आप ही सोचिए, छोटा सा परिवार है, उसके बाद भी 2-2 टाइप के खाने बन रहे हैं, मतलब क्या ही बता सकते हैं। आजकल टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं ना फ्रेंड्स। आप लोग ला रहे हैं टमाटर कि नहीं ला रहे हैं? फ़िलहाल इस समय टमाटर हो गया, धनिया हो गया, ये सब तो बड़ा ही महंगा है। मेरे हस्बैंड जी ले आए थे, कहने लगे मेरे को आलू टमाटर की सब्ज़ी खानी है और साथ में चने की दाल के पराठे बना लेना। तो मैंने भी कहा चलिए ठीक है, ले आइएगा। तो ये मैं इसको थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी और इसको चढ़ा दूँगी, थोड़ी देर ये पक जाए अच्छे से। जब ये पक जाएगा तो बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। मैंने इनको मना किया था ज़्यादा टमाटर मत लाया करो, बहुत महंगा है भाई, मिडिल क्लास आदमी इतना महंगा टमाटर कैसे खा पाएगा? आप ही बताइए फ्रेंड्स, क्या इन्होंने सही किया? मुझे तो नहीं लगता इन्होंने सही किया। फिर मैंने कहा कि मैं अब क्या ही करूं, तो मुझे ना चने के दाल का मसाला पीसना था। कहीं मेरे पास ना स्टैंड नहीं, इसलिए फ़ोन को रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैं अब लूँगी, मेरे पास अभी मनी का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं स्टैंड लूँगी दोस्तों, फिर आप लोगों को और अच्छे से वीडियोस बना के दिखाया करूँगी। ये तो मैंने सिलबट्टे पे चटनी बाँट ली थी। किस किस को सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी अच्छी लगती है? हालांकि ये चटनी नहीं है, ये जो मैं पराठे बनाऊँगी ना, मैं उसमें डालूँगी। उसमें इस तरह से पीस करके जब डालते हैं ना, तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। लहसुन, मिर्चा, जीरा, काली मिर्च। जीरा काली मिर्च तो मेरे पास मैंने भून के रखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको सिलबट्टे पे नहीं पीसा। मैंने सिर्फ मिर्चा, लहसुन और आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक को स्किप कर दिया है, क्योंकि उसका स्वाद ना सबको अच्छा नहीं लगता है। इधर मेरा जो है टमाटर का ग्रेवी अच्छे से पक गया था, देखिए कितना अच्छा हो गया है ना। जब तक कोई चीज़ अच्छे से भुनती, मसाला वगैरह टमाटर वगैरह अच्छे से भुनता नहीं है ना फ्रेंड्स, तब तक वो स्वाद नहीं आता है। कभी कभी हम खाना जैसे देखते हैं ना, वो देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, बट खाने में नहीं। लेकिन ये आप बनाइएगा इस टाइप से सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगेगी। इसमें देखिए ना ज़्यादा कोई मसाला या कोई वैसा आइटम नहीं पड़ा है, बहुत सिंपल सा मतलब बना हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए कितना सिंपल सा है।
अब आप इस तरह से सब्ज़ी बनाइए, इसको आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाला बनाइए और चाहें तो आप इसको सूखा भी बना सकते हैं, सूखी सब्ज़ी चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। जब हम लोग को जैसे नाइट में कभी कभी डिनर में होता है ना, तो हम कभी कभी इसी तरीके से ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेते हैं और साथ में चावल। मेरे यहाँ चावल थोड़ा ज़्यादा ही खाया जाता है, हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग चावल का ज़रा यूज़ ज़्यादा ही करते हैं। मतलब रोटी एक दो टाइम नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट चावल तो मिलना ही चाहिए। ये मैंने अपना फिलिंग निकाल लिया था, इसमें इसी प्लेट में मैंने चटनी निकाली थी, वो जो मैंने सिलबट्टे पे पीसी थी ना, वो मैंने इसी में निकाल लिया था। मैंने इसमें चने की दाल कुकर से निकाल ली है, ऊपर से इसमें काली मिर्च जीरे का पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी कटी हुई धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला वगैरह, या अगर आपको प्याज पसंद हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। अगर आप प्याज को महीन महीन चॉप करके इसमें डालेंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो मुझे मतलब आफ्टर वो मेरे हस्बैंड जी जब ले जाते हैं ना ऑफिस, तो जब तक वो खाते हैं ना प्याज वाला, तब तक उसमें ना अजीब सा ही महक आने लगता है, इसीलिए मैं उसको नहीं बनाती हूँ। इधर देखिए मेरी टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो गई है और मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन लगा दिया है, वो ऑफ़िस चले गए। उन्हें देर हो रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाई उनका टिफ़िन का, तो मैंने उनको टिफ़िन दे दिया है, वो ऑफ़िस चले गए हैं। और मैंने कहा उनको देर हो रही है, उनको दे दूँ पहले, फिर मैंने अपने लिए भी प्लेट लगाने का वो कर लिया कि मैं भी प्लेट लगा लूँ अपने। मैं नहा वहा चुकी थी, पूजा कर चुकी थी, फिर से मैं किचन में आई, मैंने अपने लिए 2 गरम गरम पराठे सेकने का प्रोसेस शुरू कर दिया। नहाने के बाद ना मैं चाहती तो सेक करके पराठे रख सकती थी, लेकिन पता है रखे हुए पराठे खाने में वो स्वाद नहीं आता है। मेहनत तो लगती है खुद के लिए गरम गरम बनाना, मतलब होता है ना कि नहाने के बाद आएंगे तो फिर पसीने में भीग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। नहाने के बाद मैं आई, मैंने अपने लिए फटाफट से एक पराठा ये बनाया। ये मैंने थोड़ा सा पराठा मोटा बनाया है क्योंकि मुझे ना थोड़े पराठे में फिलिंग जो होती है ना, वो ज़्यादा भर के ही अच्छी लगती है। मतलब बचपन से ही जब मैं मैके में थी तब भी मैं अपने लिए स्पेशली मम्मा से कहती थी, मम्मा मेरे में जो सा भी पराठा बना रही हो उसकी जो फिलिंग हो ना, वो थोड़ी ज़्यादा ही भरना। तो ये मेरा पराठा तावे पे बेचारा चढ़ गया है, अब ये पकेगा, उतरेगा और फिर मेरे मुंह में चला जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारा ये आपको रेसिपी कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। हो सके तो हमारे जो ब्लॉग्स हैं, जो हमारे शॉर्ट्स हैं, उन्हें आप शेयर भी किया करिए ताकि और लोगों तक हमारे जो वीडियोस हैं वो पहुँचें। प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट करिए। हम उतना ज़्यादा अच्छा वीडियो अभी नहीं बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हम इस कोशिश करेंगे कि हम आप तक इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस और रेसिपीज़ और मतलब व्लॉग्स वगैरह अच्छे डालें। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ये देखिए मेरा पराठा तो कितना बहुत ही सुंदर सा पराठा है, बस मन हो रहा है। असल में हुआ क्या था ना कि मेरा फास्ट था और मुझे ये भूख भी बहुत देर लगी थी। अब हम लोग कितना ही सर्वाइव करते, सुबह के उठ जाते हैं और मेरे को जैसे 5:30 6:30 ऐसे उठना होता है, और घर का झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चों को रेडी करना, ये सब काम करने में भूख तो लग ही जाएगी ना। और कमरे में 10 बार तो इधर उधर आदमी का दौड़ना हो जाता है। आजकल तो एक रिवाज चला है किचन में भी खड़े होके ही खाना बनता है। हमारे मम्मा लोगों के टाइम में तो किचन में बैठ के खाना बनता था, तो कितना सुकून होता था। कम से कम इंसान बैठ कर तो खाना बनाता था, तो कम से कम पैर तो नहीं दर्द होते थे। आजकल तो भैया खड़े खाना बनाओ, पूरा का पूरा पैर वैर सब अकड़ जाता है, और सर्दियों में तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए भैया, अब क्या ही होगा। ये देखिए मैंने एक अचार भी लिया है क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था ना, मुझे तीखा चटपटा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं मिर्चे का अचार वगैरह बना करके घर में या छौंक करके रख लेती हूँ। अभी तो मिर्चे का अचार ख़त्म हो गया था, मैं हस्बैंड जी से बोल रही थी कि मिर्चा ले आइए, थोड़ा फ्राई करके रख लेते हैं। कभी मन होता है क्योंकि घर में जैसे सादा सा बनता है, बच्चे भी हैं इसकी सादा सा बनाते हैं, तो अपना हम अचार वगैरह ले करके थोड़ा सा चटपटा वो करके खा लेते हैं। आप लोग बताइएगा ये हमारा जो आपको पराठा है चने के दाल का, ये आप लोगों को कैसा लगा, और इसको आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। आप अगर एक बार बना के खा लेंगे ना, तो आपका मन करेगा कि मैं इसको बार बार बना के खाऊं।
आप मतलब हर तरीके का पराठा बनाएं, लेकिन चने के दाल का पराठा इसी तरह से बनाइए। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगता है दोस्त। इसको एक बार खाइए और फिर हमें कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको ये पराठा कैसा लगा। अगर आपको ये हमारे पराठे की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, भूखी आत्मा। अब मैं इसको फटाफट से खाऊंगी कि मुझे स्कूल भी जाना है, बेटे को लेने के लिए टाइम हो रहा है। जब तक मैं घर का सारा काम ख़त्म करती हूँ तब तक स्कूल जाने का टाइम भी हो जाता है। क्या कर सकते हैं, स्कूल भी दूर पे है, लेने जाना पड़ता है, लेकिन अब क्या करें, वैन लगवा नहीं सकते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।